बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 1 फरवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जाता है। सूरह तौबा की आयत 129 में इरशाद बारी ताला है, मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी पर मैं भरोसा रखता हूँ और वो बड़े तख्त का मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने एक अहम सवाल का दोबारा से सवाल देते हुए तमाम गैर मुल्की अफराद को तसल्ली दी है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट मरहलावार ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में मौजूद हैं, इनके अकामों और खरूज आऊदा यानी छुट्टी के वीज़ों में तौसीक कर रहा है। दोस्तों, मेरे भी कई जानने वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनके अकामे और खरूज आऊदा यानी छुट्टी के वीज़ों में तोसी हो चुकी है और वो सऊदी अरब भी पहुँच चुके हैं। तोसी के हवाले से सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना था कि ममलिकत के डेटाबेस सेंटर जवाज़ात के ताउन से गैर मुल्कियों के अकामों और खरूज आऊदा की मुद्दत में तोसी मरहलावार कर रहे हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने मज़ीद कहा कि ऐसे गैर मुल्की अफराद जिनकी मुफ्त तोसी अभी तक नहीं हुई, वो पेमेंट करके जल्द तोसी सऊदी महकमा पासपोर्ट से मुतल्लिका जो अपशर अकाउंट है वहाँ पर कंपनी और कफ़ील से कह कर करवा सकते हैं। इसमें इन्हें फ़ीस खुद अदा करनी होगी। अगर फ्री में तजदीद करवाना चाहते हैं तो इंतज़ार करना होगा। लिहाजा गैर मुल्की अफराद जो कि मुसलसल इस बारे में सवाल पूछ रहे थे, अगर आपके पास इतनी गुंजाइश है कि आप अकामे और खरूज आऊदा की फ़ीस खुद अदा कर सकते हैं या कफ़ील कंपनियां अदा कर सकती हैं, तो आप अपशर अकाउंट के ज़रिए अपने अकामे और खरूज आऊदा यानी छुट्टी के वीज़ों में तोसी करके जल्द अज जल्द सऊदी अरब भी आ सकते हैं। वरना अगर फ्री में ये करवाना है तो उसके लिए वेट करना होगा। मरहलावार इस पर काम जारी है। सऊदी अरब की रोड सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारिश के बायस मक्कातुल मुकरमा और रियाद को जोड़ने वाली अहम रोड अल-हदा को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। स्पेशल फोर्स ने बयान में कहा कि अल-हदा रोड दोनों तरफ से बंद किया गया है। बारिश के दौरान ताइफ का सफ़र किया जा सकता है और ना ही ताइफ से मक्कातुल मुकरमा आया जा सकता है। स्पेशल फोर्स ने बताया कि अल-हदा रोड बंद करने का फैसला सफ़र करने वालों को मुश्किलात से बचाने के लिए किया गया। जैसे ही मौसम बेहतर होगा रोड बहाल कर दिया जाएगा। राय आमा को आगाह किया गया है। याद रखें, ताइफ से आने के लिए सऊदी अरब के अहम शहर मक्कातुल मुकरमा को दो रास्ते हैं, एक सैल कबीर का रास्ता और अल-हदा दूसरा पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल रास्ता है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि अल-हदा रोड की बजाय सैल कबीर का रास्ता अपनाया जाए क्योंकि मौसमी हालात बेहतर नहीं। मुख्तलिफ जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल-अब्द अल-आली ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 50% नाजुक केसेस यानी क्रिटिकल केसेस का ताल्लुक रियाद और मक्कातुल मुकरमा रीजन से है। रियाद और मक्कातुल मुकरमा रीजन, याद रखें, मक्कातुल मुकरमा रीजन में जद्दा भी शामिल है। यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग ज़्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि इंतहाई निगहदाश्त के शोबों में 940 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। रियाद और मक्कातुल मुकरमा रीजन, जिसमें जद्दा भी शामिल है, 465 केसेस रिकॉर्ड पर आए। ये कुल केसेस का 49 यानी 49% बनते हैं। सऊदी वज़ारत सेहत का मज़ीद कहना है कि नाजुक केसेस में पीर को काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा देखने में आया है।
वजारत हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज तमाम मरीज़ों की सेहती हालत पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। वजारत के तर्जुमान ने कहा कि एक मरतबा फिर शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से दरख्वास्त की जाती है कि वो पहली फुर्सत में वैक्सीन लगवा लें और कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी करें। जिस शख्स ने दोनों खुराकें 3 माह कबल ली वो बूस्टर डोज लगवा सकता है। 3 से 6 माह के दरमियान का अरसा दूसरी डोज पर गुजर जाने के बाद ऐसे तमाम अफराद जिनकी उम्रें 16 साल या इससे ज़्यादा हों बूस्टर लगवा सकते हैं। इनके लिए सहूलत सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मुहैया है। 24 घंटे हमारे मरकज़ काम कर रहे हैं। याद रहे पिछले 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब में नए केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ। 4211 नए मरीज़ रिकॉर्ड पर आए जबकि 4 अफराद का इंतकाल भी हो गया। 4 अफराद पिछले कई दिनों से सबसे ज़्यादा इंतकाल करने वाले अफराद पिछले 24 घंटों के लिहाज से रिकॉर्ड पर आए हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन की शर्त लाजमी है। ऐसे अफराद जिन्होंने ममलिकत में लगाई जाने वाली वैक्सीन नहीं लगवाई, इन्हें ममलिकत आने के लिए लाजमी तौर पर 5 दिन का क्वारंटाइन करना होता है। वो अफराद जो विज़िट वीज़े पर ममलिकत आना चाहते हैं, इनके लिए लाजमी है कि वो ममलिकत आने के बाद क्वारंटाइन के असूल के तहत मुकर्ररा मुद्दत पूरी करें। विज़िट वीज़े पर ममलिकत आने वाले अफराद को यहाँ आने के बाद क्वारंटाइन के दौरान वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाती है। सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन कोरोना से मुतल्लिका जो है बूस्टर डोज देने के बाद क्वारंटाइन की आखिरी दिन विजिटर का PCR टेस्ट किया जाता है। टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर इनका क्वारंटाइन ख़त्म किया जाता है। क्वारंटाइन के लिए लाजमी है कि मुकर्ररा जो कवानीन हैं उस पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा ना हो। सऊदी अरब में बल्दिया के इदारे की जानिब से कहा गया कि एक हफ्ते के दौरान संगीन खिलाफ वर्जियों पर 661 तजारती इदारे सील कर दिए गए हैं। रियाद में सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ देखने में आईं जहाँ पर ऐसे तमाम इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई जहाँ पर एहतियाती तदाबीर के लिहाज से काम नहीं हो रहा था। ज़ायदुल मयाद ग़ज़ाई अशिया भी वहाँ रखी गई थीं। सऊदी बल्दिया की जानिब से कहा गया कि मुख्तलिफ इदारों में ऐसे कारकुनान भी काम कर रहे थे जिनके पास सेहत से मुतल्लिका हेल्थ सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था, लिहाजा इन तमाम इदारों को सील किया गया है। रियाद बल्दिया ने कहा कि यह खिलाफ वर्जियाँ ऐसी हैं जो मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को नुकसान पहुँचाने वाली खिलाफ वर्जियों के दायरे में आती हैं, क्योंकि किसी भी इदारे में काम करने वाले कारकुनान जो मुख्तलिफ लोगों से मेल जोल रखते हैं, इनकी अपनी सेहत ही मुतासिर होगी तो दूसरे अफराद को ये मुतासिर करेंगे। रियाद बल्दिया ने होटल्स और कॉफ़ी शॉप्स को 5 खिलाफ वर्जियों के लिहाज से सील किया है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इदारे पूरे सऊदी अरब में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सऊदी अरब में कसीम पुलिस ने सरहदी अमनो कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली 7 खवातीन को पनाह देने पर इथोपियन बशिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। अल कसीम पुलिस के तर्जमान ने बताया कि ममलिकत में मुकीम इथोपिया शहरी ने 7 खवातीन को पनाह दी हुई थी। पूछगछ से पता चला कि खवातीन सरहद अमनो कानून की खिलाफ वर्जी करके सऊदी अरब में मुकीम हैं। इन्हें गिरफ्तार करके इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। याद रखें, ऐसे अफराद चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद, अगर गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफराद को वो किसी भी लेवल पर मदद करते हैं, रिहाइश, काम की या ट्रांसपोर्टेशन की, ऐसे अफराद को 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना किया जाता है। ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और रिहाइश के तौर पर जो भी मकान होगा वो सऊदी हुकूमत कब्ज़े में ले लेती है। सऊदी अरब ना सिर्फ तेल की दौलत से माला माल है बल्कि मादनियात, कीमती धातें सऊदी अरब में वसी पैमाने पर मौजूद हैं। सऊदी वज़ारत सनअत व मादनियात ने कहा कि सऊदी अरब में मादनियात की दौलत का तखमीना 5 ट्रिलियन रियाल लगाया गया है।
सऊदी वजारत मादनियात की जानिब से कहा गया कि इस लेवल पर अहम काम हुआ कि अब तक तकरीबन 5300 से ज़्यादा मकामात पर इस बात की निशानदही हो चुकी है कि यहाँ पर कीमती धातें मौजूद हैं। वजारत की जानिब से मज़ीद कहा गया कि सोना, चांदी, कॉपर यानी तांबा, जिंक, फॉस्फेट और कोबाल्ट, चूने का पत्थर, इस तरह से बहुत सारे और अहम मादनियात जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, वसी पैमाने पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी वजारत की जानिब से मज़ीद कहा गया कि वसी पैमाने पर खुदाई का काम जारी है। सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद, इस सनत में काफ़ी वसी पैमाने पर इन्हें रोज़गार भी मुहैया हो रहा है।